सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अपन है हरियाणा जीके, ठीक है, और साइंस, इनकी टॉपिक वाइज और मॉक ये सीरीज शुरू कर रखी है। तो अपना हरियाणा जीके का तीसरा आज टॉपिक है। पहला हरियाणा का सामान्य परिचय, दूसरा था नामकरण, हरियाणा का नामकरण, और तीसरा है हरियाणा का भौगोलिक परिचय। ऐसे ही अपन जीव विज्ञान से शुरू कर रखा है। 3 टॉपिक हो लिए उसके, आज चौथा हो जाएगा। मॉक टेस्ट जीके साइंस के अपन 3 हो लिए, तो चौथा हो जाएगा। तो ये 25 और प्लस 15 की साइंस, यानी टोटल 40 नंबर के हैं। और जो बच्चा ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे कर गया वो पेपर पाड़े ले जाएगा तकरीबन, ठीक है। तो अपा ये प्रैक्टिस है, इसका पीडीएफ और क्विज प्रैक्टिस कहाँ मिलेंगे आपको? मैं बस एक एक क्वेश्चन उठा रखा है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को बहुत ही कम चांस से मिलेगा। और कहाँ इसके पीडीएफ मिलेंगे, कहाँ क्विज प्रैक्टिस होगी? मेरा एक सिद्धांत रहा है हमेशा, मैं जो भी करवाता हूँ उसी क्विज प्रैक्टिस पक्का करवाता हूँ। तो मैं अपनी वीडियो के बाद में बताऊंगा। तो आपका टाइम बहुत कीमती है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपा क्लास अपनी शुरू करते हैं, बाद में 2-1 मिनट बात कर लेंगे। हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? तो हरियाणा में 143 खंड है। कितने? 143 खंड है हरियाणा के अंदर, ठीक है। बाई लैंग्वेज है ये सारा सौदा, और आप अपनी भाषा में जिसमें अच्छा लगा आप पढ़ गए इसको याद कर सकते हो, ठीक है। हरियाणा की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? तो ये उत्तराखंड से मिलती है। सबसे कम सीमा कहीं पर 11 किलोमीटर है, कहीं पे 13 है, वो आप ऑप्शन के अनुसार देख लेना। सबसे ज़्यादा मिलती है इसकी राजस्थान के साथ, ठीक है। वैसे टोटल 5 राज्यों के साथ मिलती है, अगर 2 केंद्र शासित मिला तो टोटल 7 के साथ मिलती है, ठीक है। एचएसएससी ने का जो आंसर मांगा है वो 5 मानना है राज्यों के साथ, ठीक है। हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? तो हरियाणा के अंदर 11 नगर निगम है। कितने हैं? 11 नगर निगम है। आपा 100 क्वेश्चन है ये 98 प्लस क्वेश्चन है शायद, और आपा बहुत जल्दी 20-25 मिनट में इन्हें खत्म कर देंगे। बहुत अच्छा रिवीजन होगा आपका, और आपका नो है जो वो है कॉन्फिडेंस है, आप जब क्लास पूरी देखोगे ऑटोमेटिक आपका हाई पे होगा कॉन्फिडेंस, ठीक है। शुरू करते हैं आगे। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ये भीम पुरस्कार है। कौन सा है? भीम पुरस्कार है। हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? देखो अपा पुष्प में हमें याद होता है, लेकिन एक पेपर का ऐसा फेयर हो है, हम गुलाब और कमल के अंदर पजल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हमारा जो राज्य पुष्प है वो कमल है, ठीक है। क्या है? कमल, लोटस याद करना आप, ठीक है। इनका साइंटिफिक नेम भी मैं करवा दूंगा, आगे पूछ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की 10 की वृद्धि, यानी कि 10 साल में जो वृद्धि हुई है पिछले मरीब में, तो कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 19.90% थी अपनी, ठीक है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम की थी वृद्धि, और सबसे कम थी जनसंख्या वृद्धि झज्जर की, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसमें भी हम पजल होते हैं, बरगद में और पीपल में, ठीक है। तो इसका है, ये है, इसका बरगद नहीं है, इसका है पीपल, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, फिकस रिलीजियोसा, ठीक है। ये आप याद कर लेना, ये पूछा हुआ पहले, आगे भी पूछ सकते हैं इसको। गठन के समय हरियाणा के कुल कितने जिले थे? 7 जिले थे, ठीक है। गठन के समय कितने जिले थे हरियाणा के? 7। अब कितने हैं? अब 23 हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। हरियाणा में सबसे ज्यादा सघन वन कितने हैं? सबसे ज्यादा वन तो पंचकुला के अंदर है, लेकिन सघन वर्ड जोड़ दिया मैं, तो ये यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। सघन वन कहाँ है? सबसे ज्यादा यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? देखो टोटल 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, और 2 हैं जो रिजर्व है। कौन से? एक तो सिरसा, एक अम्बाड़ा, ठीक है। ध्यान रखना भाई। आगे चलते हैं, जल्दी करवा दूंगा, अच्छी प्रैक्टिस होगी, बाद में और बताऊंगा आपको क्या क्या कहाँ क्या मिलेगा। हरियाणा की पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये अगर पूरा हरियाणा है, ये जो भी मैप आप देख लेना, तो ये पूर्व है, तो ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, पूर्व और पश्चिम। तो ये अब दूरी कितनी है आपस में इनकी? हरियाणा की पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी है? तो 350.61 किलोमीटर है। कितनी है? देखो कभी पेपर बनाने वाले को खींच के लेना हो पेपर, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आता हो, ठीक है। तो ये एक दूरी हमेशा आप देखना, इस दूरी में और इस दूरी में यही डिफरेंस है, ये दूरी आपको ज्यादा मिलेगी, ये कम मिलेगी, यही बताऊंगा, ठीक है। तो ये कितनी है? 350.61 किलोमीटर, ठीक है। 350.61 किलोमीटर आपकी कुल चौड़ाई, हाँ दूरी लगा ले, चौड़ाई एक बात है, पूर्व से पश्चिम तक, ठीक। तो प्रश्न नंबर 11 होगा अपना। 12 में चलते। हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार, ठीक है, सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार हरियाणा का कौन सा है? तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है। कौन सा है? मुख्य रत्न। ये कृषि का कौन सा है? देवीलाल है, ठीक है।
और आपको आगे करवा दूंगा मैं पुरस्कार, अलग से करवा देंगे। हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग, ध्यान रखना आप, सबसे बड़ा उद्योग पुरस्कार कौन है? तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है, ये मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है। हरियाणा का गठन कब हुआ था? ये अगर भौगोलिक परिचय है तो सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, टफ भी मिलेंगे, ठीक है। टफ आपका याद हो जाएंगे बाद में, सिंपल आप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो थोड़ा हाई होगा। 1 नवंबर 1966, ठीक है, 1 नवंबर 1966 हमारा गठन हुआ था। हरियाणा में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? अपने 5 राज्यसभा सीटें। कितनी है? 5 राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा कितनी है? 10 है। विधानसभा कितनी है? 90 है। और राज्यसभा कितनी है? 5 है, ठीक है। हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है। कौन सा है? सिरसा है। हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। गलती से पंजाब मत कराना। जनगणना 2011, देखो ये जो 2000 अब तक जब तक नई जनगणना नहीं हो लेती, आपसे जो आंकड़ा पूछा जाएगा वो 11 के उससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था? तो ये किसका है? ये भारत का है, 943 था। अरे ये पूछ लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। अपना कितना था? 879 था। किसका? हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा का 879 था और भारत का 943 था, ठीक है। राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कौन सी राज्य की? अपने राज्य की। तो शीशवाड़ सभ्यता हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन सी? शीशवाड़ सभ्यता हरियाणा राज्य की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द स्टेट। किसकी? हरियाणा की, ठीक है। हरियाणा का आकार कैसा है भाई? अच्छा प्रश्न है, पहले पूछा भी गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेके चलो भाई इसको। तो क्या है? विषमबाहु चतुर्भुजाकार या षटकोणीय पतंगाकार, या तो विषमबाहु चतुर्भुजाकार या षटकोणीय पतंगाकार, ठीक है। ये क्या है? हरियाणा का आकार है। अपना जो आकार है विषमबाहु चतुर्भुजाकार या षटकोणीय पतंगाकार, ये हरियाणा का आकार है। हरियाणा किस प्रकार का राज्य है? ठीक है, हरियाणा एक भू अवशेषित राज्य है, लैंडलॉक्ड है, मतलब जिसके ना तो किसी देश की और ना ही समुद्र की सीमा लगती। तो ये कौन सा है? हरियाणा है। हरियाणा के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट लैंडलॉक है? एक तो रोहतक, एक चरखी दादरी, एक अभी तीसरा बन गया हांसी, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले 2 आते थे। अभी अगर पेपर आ जाता है, एग्जामिनर क्या देता है ऑप्शन, वो उसके अनुसार आपने चलना है, ठीक है। अब तक देख लेना आप, हांसी नया जिला बन तो गया, लेकिन कुछ आंकड़े इसे हैं, हांसी को हिसार के अंदर रख के देंगे ये, वो आपने उसी टाइम डिसीजन लेना है। हरियाणा में बोई जाने वाली फसलों में प्रथम स्थान किसका है? यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी फसल बोई जा? आपने गेहूं बोई जा भाई। कौन सी? गेहूं। राज्य में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? ठीक, अच्छा प्रश्न है। तो हिसार के अंदर है। सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? हिसार के अंदर है। तो राज्य का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो हम कई बार सुनते हैं, तो ये क्या है? ये आकाशवाणी रोहतक है। अभी आप फलाना सिंह से समाचार सुनेंगे, ठीक है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ में यह डेट आप MDU रोहतक की है, दोनों की 76 की डेट है, ठीक है। हरियाणा की कुल साक्षरता दर कितनी है? अच्छा प्रश्न है, ये पूछा गया है, पूछ भी लेंगे। 75.6%, ठीक है। कितनी है? 75.6% हरियाणा की साक्षरता दर है टोटल। राज्य में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो उरेन तो होता नहीं अपने का, जरूरत तक का नहीं इतना कपास का सौदा, तो ये फिर वो शीशा साइड में ज्यादा हो है, तो आप ये आइडिया रखना। काले हिरण का वैज्ञानिक नाम है? देखिए मैं कहूँ तो वैज्ञानिक नाम आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपन ऊपर वैज्ञानिक नाम किसका पढ़ा था? शायद पीपल का पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये अभी काले हिरण का वैज्ञानिक नाम है, और वैज्ञानिक नाम पहले पूछे गए हैं, ठीक है। तो एंटीलोप सर्विकापरा, ठीक है, आप पढ़ लेना। आप जो जिस भाषा में इसको पढ़ते हैं, याद करने से मतलब है। हो सकता है मेरे पढ़ने में गलती हो जा, तो आपने 1 नंबर से मतलब है। आप ये मत देखना कि मास्टर जी की प्रोनाउंसिएशन खराब है, वो आप अपने अनुसार इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसका काले हिरण का ये वैज्ञानिक नाम है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तरी जिला अपना पंचकुला शाहपुर है। और वो दक्षिण क्या था? सिरसा, उसका चौटाला था। सिरसा भारत की कुल जनसंख्या में हरियाणा की जनसंख्या प्रतिशत है, यानी कि अपनी टोटल इंडिया की जो जनसंख्या है
उसमें अपने हरियाणा का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो अपनी 2.09% हम पूरे भारत के अंदर, ठीक है, कौन हम कितने 2.09%, ठीक है। हरियाणा की सबसे दक्षिण जिला कौन सा है, ठीक है, तो दक्षिण जिला आपने ये ऊपर भी पढ़ा था तो रिवीजन होगा, इंपॉर्टेंट पर्सन है तो फिर ये मतलब नहीं अपने वो क्या पढ़ा था, उत्तर दक्षिण पश्चिम जिला पढ़ा था, तो दक्षिण जिला क्या है, ये नू है, ठीक है, क्या है, दक्षिण जिला नू है। आगे ना, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, अपन तीसरा वैज्ञानिक नाम पढ़ रहे हैं अपन है, ठीक है। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये न्यूलुम्बो न्यूसिफेरा, ठीक है, किसका है ये, कमल का। अपन पीपल का पढ़ लिया, कमल का पढ़ लिया, और ऊपर ये इसका काले हिरण का पढ़ा था, नोट कर लियो इसको, ये अच्छा प्रश्न है, आ जाता क्या है, न्यूलुम्बो न्यूसिफेरा, कमल का वैज्ञानिक नाम। हरियाणा की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, ठीक है, उस टाइम पर आपने शायद पूर्व से पश्चिम पढ़ी थी, चौड़ाई कितनी है, या दूरी कह दो चाहे चौड़ाई कह दो, वो एक का बात पड़ा है। तो भूमध्य रेखा से दूरी हरियाणा का कितनी है, तो 32-31.19 किलोमीटर, कितनी है, 32-31, ठीक है, आप ये करें ना, 32-31.19 किलोमीटर, कितनी भूमध्य रेखा से हमारी दूरी कितनी है, 32-31.19 किलोमीटर, कितनी है, 32-31.19 किलोमीटर भूमध्य रेखा से जो दूरी है। कोई दिक्कत बात नहीं, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है दूरीदारी आड़े कुछ आंकड़े आड़े, मैं ये बार बार आपको रिवीजन करवाता रहूँगा, कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप पर करवाता रहूँगा, वो बाद में बताऊँगा मैं उसकी, ठीक है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, तो ये सुर सम्मान है, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान। पुरस्कार की अलग से वीडियो बना दें, घबराने की जरूरत नहीं है। काले तितर को राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था, इंपॉर्टेंट है, या डेट याद रख लेना आप। काले तितर को राजकीय पक्षी, ये 72 याद रखना आप हमेशा, 1972, ठीक है, 24 मार्च 1972 को काले तितर को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट पर्सन है, नोट कर लेना, पेपर में कहीं न कहीं मिलेगा आपको, ठीक। काले तितर को राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था। राज्य का पहला बस डिपो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले पूछा गया है, ठीक है। इस बस डिपो का नाम अभी जो अपनी वो थी, हम दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री लगा ले, या फिर हरियाणा में सांसद लगा ले, ठीक है, या फिर वही ऊपर मिनिस्टर लगा ले सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो जो सुषमा स्वराज थी ना, ठीक है, वो हरियाणा की सुषमा स्वराज, तो इनके नाम पे अम्बाड़ा बस स्टैंड का भी नाम है, और ये पहला बस डिपो भी कहाँ, अम्बाड़ा में शहर में स्थापित हुआ था, कब, 1950 में। 1950 में अम्बाड़ा में पहला बस डिपो स्थापित हुआ। इसका नाम अभी सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया है, इसका, अम्बाड़ा का, ध्यान रखना आप। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, दक्षिण और पश्चिम में हरियाणा के कौन सा राज्य स्थित है, तो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। प्राचीन समय में हरियाणा कहाँ स्थित था, सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, हरियाणा का तो ये काला हिरण है, ब्लैक बक, ठीक है। कौन सा है राज्य पशु, ब्लैक बक, काला हिरण। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं, तो 23 हैं। ये हाँसी बन गया, उससे पहले चरखी दादरी बना था, अभी हाँसी बना है, ठीक है। तो इनकी डेट डाट ये सारा सौदा देख लेना, करवा भी देंगे। हरियाणा के गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा, तो गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद था, ठीक है। बड़ा जिला कौन सा था, हिसार था। गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद और बड़ा जिला हिसार, ये तो बड़ा था, ठीक है, और ये छोटा है। हरियाणा के कौन से 2 जिले किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से नहीं लगते, ठीक है। आगे ना देखा, ये रोहतक और चरखी दादरी है, लेकिन इसके अंदर आप एक हाँसी और मिला लेना। अभी हाँसी आए ना आए, क्योंकि नया नया जिला है, इसको उठाएंगे ना उठाएंगे पेपर में, हाँ वैसा प्रश्न एक उठा लेंगे इसके बारे में पक्का 100%, ठीक है। अपन करवा रखिए, इसकी वीडियो होगी और इसका PDF भी डाल रखा है टेलीग्राम पर, सारे मिल जाए क्वेश्चन आपने। तो 3 है ये, इसको कुछ भी कह दे, या लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट जिले कह दे, या भाई वैसे कह दे, सीमा नहीं लगती। हरियाणा किन अक्षांशों के मध्य फैला है, हरियाणा किन अक्षांशों के मध्य फैला है, तो भाई देखो, मैं मेरा तरीका अलग है रट्टे मारने का, तो इसमें समझने वाली तो बात है नहीं, तो मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, 27-39 से 30-55, ठीक है। उत्तरी अक्षांश हरियाणा किन अक्षांशों के बीच फैला है, कि 27-39 से 30-55 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। आप अपने तरीके से इसको याद कर लेना, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की सूची में आवा है। ठीक है, 2739 से 355 उत्तरी अक्षांश, इसमें कितने अक्षांशों के बीच फैला है? 2739 से 3055 उत्तरी अक्षांश के बीच हरियाणा फैला हुआ है। हरियाणा की अरब सागर से दूरी अपन ने पहले पढ़ी थी, भूमध्य रेखा से दूरी। अभी आगे हरियाणा की अरब सागर से दूरी। ठीक है, ये प्रश्न आया जाए 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर चलिए उसको। अरब सागर से दूरी अपनी कितनी है? 1600 किलोमीटर दूरी है। हरियाणा का गठन संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा का गठन संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ? ठीक है, तो 18वां संशोधन के तहत हुआ था अपना गठन, और 17वां जिला था। ठीक है, ध्यान रखना। 17-18 यानी कि जिला 17, गठन कौन सा? 18वें संशोधन के। ये ध्यान रखना, 17-18 कौन सा गठन, कौन सा 18वां संशोधन आया था, जिला कौन सा था? 17वां। 17वां 18वें संशोधन के तहत 17वें जिले का 18-17 संशोधन, 18 जिला 17। ठीक है, जैसे हम जन क्षेत्र पढ़ते हैं ना, जनसंख्या और क्षेत्रफल में, जन और क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, जन क्षेत्र एस करते हैं, जैसे जन क्षेत्र। ठीक, 18-20। ठीक है, तो आप इसको भी कर लेना संशोधन, और मतलब जिले के रूप में, क्रमांक के रूप में, तो वो 18-17 अपनी तरीके से याद कर लें, जैसे आपको दिमाग में बैठ जाए। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गुरुग्राम है। हरियाणा के गठन के दिन कौन सा वार था? ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये, अभी पूछा नहीं गया है। तो मंगलवार था ये। ठीक है, ये भी ऐसे आइडिया से बना रखा हुआ, लेकिन चलता आ रहा है जीके में, तो कोई दिक्कत नहीं। और आइडिया तो कुछ नहीं, तो 1966 में तो बनाया था हरियाणा, ऐसी कोई बात नहीं। तो मंगलवार था, मंगलवार लेकर चलना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब तक पूछा नहीं गया है, पूछने के चांस है, आगे पूछ सकते हैं। हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक, कम वाला तो गुरुग्राम था, अभी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हरियाणा का ये मेवात है, नू। ठीक है, हरियाणा का कौन सा राज्य गठन क्रम में था? मतलब वो आ गया ना, तो गठन क्रम में आप कौन से उसमें थे? तो अपन पढ़ा था कि 17वां तो राज्य था, और संशोधन अमेंडमेंट कौन सा था? ये 18वां था। ठीक है, 18वां संशोधन था, राज्य था 17वां। ध्यान रखना, अमेंडमेंट 18वां और राज्य था 17वां। AR अमेंडमेंट 18, राज्य 17, AR। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं ना जन क्षेत्र 18-20, तो AR कर लेना, 18-17 अमेंडमेंट, और राज्य 18-17, जो भी आपको ठीक लगे। आधारभूत आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? ठीक है, आधारभूत आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? तो ये थोड़ा वैसे हो रखा है। ठीक है, आप इसको करो नजरअंदाज, मैं इसको PDF में ठीक कर दूँ, तो 6 हैं, आपको पता है मंडल। ठीक है, तो 6 मंडल हैं, तो ये इसको मैं ठीक कर दूंगा। कौन से मंडल में कौन सा जिला है वो करवा देंगे याद। राज्य का पहला रेल लाइन कब और कहाँ से तक बनी थी? पहली रेल लाइन राज्य की कब और कहाँ तक बनी थी? तो 1873 में। कब बनी थी? 1873 में, अपनी दिल्ली से रेवाड़ी। ठीक है, दिल्ली से रेवाड़ी 1873 में। ठीक है, कब बनी थी? 1873 में अपनी पहली रेलवे लाइन दिल्ली से रेवाड़ी। हरियाणा की स्त्री साक्षरता दर कितनी है? तो 65.9% है अपनी। कितनी है? 65.9% है, कम है देखा जाए तो। ठीक है, आप चलो, अब तो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, पहले तो बहुत कम थी। तो हरियाणा की स्त्री साक्षरता दर कितनी है महिलाओं की? फीमेल लिटरेसी रेट 65.9% है। हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू सम्मान कौन सा है? ठीक है, तो हाली पुरस्कार, अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार है सबसे सर्वोच्च उर्दू सम्मान। कौन सा है? अल्ताफ हुसैन हाली है, ये सबसे बड़ा उर्दू सम्मान है। हरियाणा की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल जनसंख्या में ग्रामीण और शहरी। ठीक है, ये ग्रामीण और शहरी ये पूछा जाता है भाई, कितना है? तो ग्रामीण हरियाणा की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और शहरी में। ठीक है, तो आप ग्रामीण पूछ रखा, तो ग्रामीण 65.12 है। ठीक है, और शहरी है 34.88, जोड़ जाड़ लियो इसने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये अपना आंकड़े याद होना चाहिए, एक न कर लो कोई से न भी, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी कितनी है? आपने भूमध्य रेखा तो पढ़ ली, अच्छा, और अरब सागर से पढ़ ली, अब तीसरी आ गई कर्क रेखा से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाएंगे, तो 483 किलोमीटर या 300 मील। अगर मील में आ जाते 300 कर दियो, किलोमीटर में आ जाते 483 किलोमीटर कर दियो। वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा, आप कैसे करोगे।
हरियाणा में मानव की सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ है? अच्छा प्रश्न है। तो ये कुणाल है, फतेहाबाद में। मानव की सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ पर है? कुणाल, फतेहाबाद के अंदर। राज्य में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कितनी है? तो यमुनानगर है, बंसर जगह है, वहां है सबसे ज्यादा। यमुनानगर में शायद 4-5 हाथी हैं टोटल हरियाणा में। तो 4 एक वहां है, एक शायद कुरुक्षेत्र या अम्बाड़ा में है। तो यमुनानगर लेकर चलना आप। राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये भी यमुनानगरी में होता है गन्ना सबसे ज्यादा। कहाँ होता है? यमुनानगर में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। हरियाणा में काला सोना किसे कहते हैं? तो मुर्रा नस्ल की अपनी भैंस है, उसको काला सोना कहते हैं। हरियाणा में लिंगानुपात कितना? तो 8:9 है। अपन ने पीछे भी पढ़ा था, सबसे कम गुरुग्राम में। हरियाणा में सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सबसे पिंजौर, पंचकुला में मिले हैं सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य। ठीक है। सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य। ठीक है। ये 59 में थोड़ा मेरा डाउट है, पंचकुला में नहीं, ये कुणाल फतेहाबाद में। ठीक है। ये 59 है, मैं मेंशन कर दूंगा आपका कमेंट बॉक्स में। ठीक है। ये जैसे बिरडाना और कुणाल, इनका अलग अलग जगह अलग अलग इनका डाटा दे रखा है। तो मैं दोनों की डेफिनेशन करके और फिर मैं नीचे उसमें डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। ठीक है। इसको स्किप करो। अच्छा प्रश्न है लेकिन। हरियाणा की दक्षिण ध्रुव से कितनी दूरी है? आप चौथा प्रश्न है ये दूरी से संबंधित। हरियाणा की दक्षिण ध्रुव से दूरी कितनी है? तो ये 13,239 यानी कि 13,239.02 किलोमीटर। कितनी है? 13,239.02 किलोमीटर। ये दक्षिण ध्रुव से 13,239.02 किलोमीटर ये दक्षिणी ध्रुव से अपनी दूरी है। राज्य की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? ये तो कौन सी है? राज्य की सबसे प्राचीन नहर तो पश्चिमी यमुना नहर है। कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो फरीदाबाद है, आपने पता है। हरियाणा के भारत के कुल क्षेत्रफल का अपना क्षेत्रफल कितना है? तो 1.34% है और जनसंख्या 2.09 है। ठीक है। तो आंसर ये है इसका। वर्तमान में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के है और प्राचीन काल में क्या, सरस्वती के। भारत व एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है? भारत व एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? तो 6,841 गांव थे 2011 की जनगणना के अनुसार। ये पूछे जाते हैं। हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? गठन के समय तो फिर हिसार था और छोटा था जींद था सबसे। काले हिरण को राज्य पशु कब घोषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी डेट है भाई, ये ऐसी डेट पूछी जाती है पेपर में। तो 1983 में। कब? 1983 में काले हिरण को राज्य के पशु घोषित किया गया था। राज्य का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सिरसा। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये सबसे पूर्वी जिला हरियाणा का यमुनानगर। ठीक है। हरियाणा की उत्तरी ध्रुव से दूरी कितनी है? हरियाणा की उत्तरी ध्रुव से तो 67-76.36 किलोमीटर। कितनी है ये याद कर लेना भाई, दूरी है। प्रश्न अच्छे हैं, आओगे आपके पेपर में, इंपोर्टेंट लेके चलो इसको। तो 67-76.36। ठीक है। यहाँ 67 है, इसको उल्टा कर देना, फिर 76 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा। ठीक है। 67-76। ठीक है। 67 को फिर उल्टा कर देना, 76 हो जाएगा। हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? तो चौधरी देवीलाल पुरस्कार। कौन सा है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार, ये कृषि का पुरस्कार है सबसे बड़ा। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है अपना। कबड्डी कुश्ती में हम पजल होते हैं। देखो, हम राजकीय जो वृक्ष है पीपल और बरगद, उसमें अच्छा जो राजकीय फूल है गेंदा और कमल, उसमें, और खेल कबड्डी और कुश्ती में, इसमें हमेशा पजल होते हैं। तो इनको थोड़ा ट्रिक बनाकर अच्छे से कर लेना। हरियाणा के उत्तरी पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? पंजाब है। कौन सा है? पंजाब में। उत्तर में हिमाचल था, वो ध्यान रखना। हरियाणा भारत के किस दिशा में स्थित राज्य है? हरियाणा भारत के किस दिशा में स्थित राज्य है? तो उत्तर पश्चिम।
ठीक है, और उत्तर पूर्व ये ग्लोब के अनुसार है। ठीक है, जब ये आता है ना कि ग्लोब में हरियाणा की स्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्व आ जाती है, और भाई और भारत के अनुसार उत्तर पश्चिम आती है, भारत के नक्शे के अनुसार। हरियाणा में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो अपन ने पढ़ा था भाई 90 है। हरियाणा में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सिरसा है, और सबसे ज्यादा है फरीदाबाद। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो ये बिरडाना है भाई। वो पापा ने ऊपर पढ़ा था ना वो क्वेश्चन, ठीक है, तो बिरडाना है फतेहाबाद में सबसे प्राचीन स्थल। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, पहले हिसार था, लेकिन इसमें 2 सीट सीमा आ गई, तो इसमें 5 होगी, तो 5 या 6 जिले हैं, 4 जिले हैं जिसके अंदर 6 हैं। तो मैं इससे संबंधित डिटेल डाल दूंगा कि कौन से जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। तो अभी हिसार आता है, तो हिसार में अभी कम होगी, ध्यान रखना ये बात। हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, पुरुष की 84.1 है, महिलाओं की 65.9 थी, कुछ थी, यानी कि उनकी 65 थी, और पुरुष की कितनी है, 84.1 है। हरियाणा की सीमा कुल कितने राज्यों से मिलती है, वैसे तो 4 से मिलती है, केंद्र शासित प्रदेश आ जाए तो 2 ऐड कर दियो, टोटल आ जाए तो 7 कर दियो। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी, 2535 1462। ठीक है, मैं तो ये कर रहा क्या, 2535 1462। हरियाणा का राजकीय प्रतीक क्या है, तो ये अशोक चक्र के साथ कमल का फूल अपना राजकीय प्रतीक है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, प्रश्न ये पूछा जाता है, बढ़िया प्रश्न है, बार बार आता है, तो काला तितर है, ब्रैंग फ्रैंकोलिन। ठीक है, साइंटिफिक नेम है, यो अपना देश का है, भारत का। तो आंसर अपना के है ये। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो अपन सघन वन तो अपन है यमुनानगर में पढ़े थे, और सबसे ज्यादा वन है पंचकुला के अंदर। हरियाणा में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला देख सबसे ज्यादा तो ऊन में हो गया, तो न्यूनतम आप देख लो फिर कौन सा जिला है, तो सबसे लास्ट इसका ऑप्शन पलवल है। ठीक है, न्यूनतम वन वाला क्षेत्र कौन सा है, पलवल है, सबसे ज्यादा पंचकुला, सघन यमुनानगर। ठीक है, कौन सा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, पलवल। राज्य में सबसे ज्यादा भैंसों की संख्या किस जिले में है, तो हिसार में है भैंस सबसे ज्यादा। हरियाणा की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है, तो 1262 के आसपास मिलती है राजस्थान से। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, तो उत्तर प्रदेश पूर्व में, जो यमुना नदी अपनी सीमा बनाती है। राज्य में सबसे ज्यादा गायों की संख्या किस जिले में है, ठीक है, अच्छा प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभार। सिरसा में है। ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति किस दिशा में है, तो अपन पढ़ी थी ना जो भारत में तो उत्तर पश्चिम में है, ग्लोब पे है उत्तर पूर्व में, तो ये उत्तर पूर्व में है। ठीक है, जैसे ये आगे ना ये चारों दिशाएं होंगी, तो ये तो होगी उसमें भारत में, और ये होगी ग्लोब पे। हरियाणा से कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश होते, 2 तो लगती, दिल्ली और चंडीगढ़ भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है भाई, तो पिंजौर में है, पंचकुला में। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो अपन ऊपर भी देख लिया था, फरीदाबाद है। किन किन देशांतरों के मध्य फैला है भाई हरियाणा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में लेकर चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें करा क्या, 74 27 से 77 36 पूर्वी देशांतर। ठीक है, वो क्या था 27, उत्तरी देशांतर कितना था, 27 39 से 30 55, और ये 74 27 से 77 36 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ऐसे याद करिए उसको। हरियाणा में गेहूं उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, तो ये सिरसा है। कौन सा है, सिरसा है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, ये अपन पढ़े रखे हैं पहले। हरियाणा के उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई, ठीक है, अपन पूर्व से पश्चिम पढ़ी थी, ये प्रश्न रह रहा था, उत्तर से दक्षिण 363.31 किलोमीटर। ठीक है, 363.31 किलोमीटर हरियाणा की क्या है, उत्तर से दक्षिण। मैं आपको बताई थी ना वो क्या थी, ये लंबाई थी जो, मगर ये ज्यादा मिलेगी और ये कम मिलेगी। ठीक है, तो ये तो शायद 150 के आसपास थी,
देख लेना, ऊपर पढ़ रखा है। और ये 363.31, तो ये ज़्यादा होती है हमेशा, इंडिया की भी न्यूज़ है। तो 363.31 किलोमीटर एक बार याद करिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देख के आपने न्यू लागा वीडियो बड़ी है तो थोड़ा स्पीड तेज कर लियो, 2x में कर लियो, और 2x में करके जल्दी जल्दी देख लियो अगर आपने ये लगा तो। और इसके बाद क्या है कि आप इसको पीडीएफ से पढ़ना, और फिर मैं इसके क्विज डाल दूंगा। ठीक है, क्विज क्या तो क्विज बोर्ड बना दूंगा, या मैं इसको ऐप में अपलोड कर दूंगा। मेरा ऐप है एडू गुरुकुल, वहाँ प्रैक्टिस कर लेना आप। और इसके अलावा ये ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्विज कहाँ मिलेंगे? ये एडू गुरुकुल है मेरा, एडू गुरुकुल टेलीग्राम चैनल। ठीक है, एडू गुरुकुल है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। वो ये की है इसकी, तो एक प्रश्न है वो भिड़ाना वाला, थोड़ा उसमें एक में डाउट था थोड़ा। एक में मैं इसको की को ठीक कर दूंगा। वो एक वो प्रश्न था ना कि वो 4 और 6 में, तो मैं इसको मेंशन करके डाल दूंगा, आप देख लेना बाद में। ये मैंने एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच चला रखा है, इसके बारे में छोटा बता देता हूँ। ये बैच तीनों का है, सीटी मेंस के लिए, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए, सबका अलग अलग है ये। ठीक है, इसके अंदर एक मैथ को और रीजनिंग को छोड़ के पूरे सब्जेक्ट दूँ हूँ मैं, और उसमें ये स्पेशल एमसीक्यू बैच है ये। तो इसमें क्या है, टॉपिक वाइज इंडिया जीके के 6500 प्लस क्वेश्चन हैं, बाईलैंग्वेज है, ऊपर इंग्लिश इंग्लिश का फोल्डर, नीचे हिंदी का, और नीचे आपको इनके क्विज मिलेंगे। हर क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ डाल रखा है क्विज प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने जैसे प्राचीन कालीन चैप्टर 1 के, इतिहास के चैप्टर 1 के आपने 200 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो जस्ट उनके नीचे उसके क्विज हैं प्रैक्टिस के लिए, ऊपर पढ़ो नीचे प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं जीके में। इसके बाद मैंने जीके के सेट कर रखे हैं 150 प्लस 160 के करीब सेट हैं ये, 2 से सेट करूँगा मैं ये। ठीक है, एक सेट में 50 क्वेश्चन है, ये मिक्स है, नीचे इनकी डिटेल भी है, बाईलैंग्वेज है। ऊपर जैसे 50 क्वेश्चन का एक सेट का जीके इंपॉर्टेंट है, सारी आपने सेट किया, नीचे उसके क्विज प्रैक्टिस कर लिए। स्टैटिक जीके है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में क्विज टेस्ट हैं। इंडिया करंट अफेयर जनवरी 25 से लेकर अब तक है। और जो बच्चे खासकर जिनका रेलवे का पेपर है और जिसका हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर है अभी जस्ट नज़दीक, उनके लिए या जीके और करंट अफेयर बहुत ही फायदेमंद है। और मैंने 25 इंडिया करंट अफेयर के सेट बना रखे हैं, एक सेट में 50 क्वेश्चन है, 1000 तो ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन है, ऊपर तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, नीचे उनके क्विज प्रैक्टिस है। ठीक है, ये रामबाण का काम करेंगे आपको। डीएसएसबी में रेलवे का भी जो ग्रुप डी का एग्जाम है और हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम है, तीनों में आपको ये करंट अफेयर और जीके रामबाणा काम करेगी। इसके अलावा मैंने अलग से साइंस का वो बना रखा है, यहाँ तो साइंस मिलेगी आपको अलग से, यहाँ भी मैंने अलग से साइंस सेट कर रखी। टॉपिक वाइज बाईलैंग्वेज है, और ऊपर टॉपिक वाइज है, जैसे फिजिक्स के 13 टॉपिक 14 टॉपिक जितने हैं टॉपिक के साथ हिंदी इंग्लिश में अलग अलग हैं, अलग अलग उनके क्विज प्रैक्टिस है। कोई वो नहीं है कि एक जगह हिंदी इंग्लिश इकट्ठी कर दी, घचड़ मचड़ हो गए ना, हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़ो, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में पढ़ो। साइंस का मैं मॉक टेस्ट एक देता हूँ डेली, डिटेल में क्वेश्चन देता हूँ उसमें, और उनकी साथ में डिटेल होती है। एक मॉक टेस्ट मैंने साथ चला रखा है बच्चों का। हरियाणा जी के टॉपिक वाइज, मैं हरियाणा जी के शुरू हो गई अभी, इसमें 5000 क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज हैं दे रखे मैंने, ऊपर टॉपिक वाइज, नीचे इनके क्विज दे रखे मैंने प्रैक्टिस के लिए। हरियाणा जी के स्टेटमेंट बेस जो एक नया पैटर्न आया है, HSSC HPC चला रखा है, इसके मैंने 13-14 टॉपिक कर दिए। और ये पैटर्न किसी ने नहीं शुरू किया हरियाणा में, मैंने शुरू किया है। आप देख सकते हो कहीं भी वीडियो यूट्यूब पर, कुछ भी किसी के नोट्स आपने बैच ले रखे हो, हज़ारों टीचर हैं, हज़ारों बैच चला रखे हैं, हज़ारों नोट्स बेच रहे हैं। स्टेटमेंट बेस एक मैंने चला रखा है, टॉपिक वाइज स्टेटमेंट बेस से कति बेसिक थ्योरी उठा रखी, नीचे तक उनके MCQ बना रखे हैं स्टेटमेंट बेस, और नीचे उनके क्विज प्रैक्टिस के लिए है। सेम प्रीवियस ईयर है, हरियाणा जी के 3500 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, उनके सेट बना रखे हैं, एक सेट में 50 क्वेश्चन हैं, बाईलैंग्वेज हैं, ऊपर से 6 सेट्स हैं टोटल। ठीक है, तो उनके ऊपर PDF है, नीचे कुछ प्रैक्टिस है हरियाणा जी के। इसके अलावा जनवरी 25 से लेकर अभी जुलाई 26 तक, जून 26 तक हरियाणा करंट अफेयर है, बाईलैंग्वेज है, ऊपर PDF है, नीचे करंट डिटेल में, और नीचे उनके क्विज प्रैक्टिस के लिए।
एक इसके अलावा मैंने एक सीरीज और शुरू कर रखी है, हरियाणा जी के इन इमेज। ठीक है, मैं इमेज से हरियाणा जी के कवर करवाता हूँ। जैसे मैंने सीरीज चला रखी है अभी हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की, जैसे पंडित भगवत दास शर्मा पहले मुख्यमंत्री थे, मैंने उनकी इमेज बना रखी है। फिर उनसे संबंधित पीडीएफ में जितने क्वेश्चन बढ़ते हैं उसका पीडीएफ। तो जैसे पंडित भगवत दास शर्मा से मैंने 29 क्वेश्चन बना रखे हैं, तो उनके 29 क्वेश्चन का ऊपर सेट करके नीचे उनकी कुछ प्रैक्टिस। सेम ऐसे मुख्यमंत्रियों की, राज्यपाल की, स्पोर्ट्समैन, फेमस पर्सनैलिटी जो भी है इसी हरियाणा जी के करने लायक है। डिस्ट्रिक्ट है जैसे डिस्ट्रिक्ट वार जी के है, तो मैंने सब कर रखा है। हर चीज़ का मैंने क्विज डाल रखा है प्रैक्टिस के लिए, ताकि कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो सके। सेम ये बेसिक से एडवांस कंप्यूटर का बाईलैंग्वेज है। ऊपर आपको थ्योरी मिलेगी कंप्यूटर की, नीचे प्रश्न मिलेंगे पीडीएफ में, नीचे क्विज टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, 40 के करीब टॉपिक है, कंप्यूटर के पूरा कवर है। संपूर्ण हिंदी है, सेम वही थ्योरी है, नीचे प्रश्न है, नीचे इसके क्विज टेस्ट है। इंग्लिश ग्रामर है, जैसे इंग्लिश ग्रामर मिलेगी टॉपिक वाइज, नीचे उनके क्विज प्रैक्टिस मिलेंगे। अच्छा, फिर वोकेबलरी मिलेगी, जैसे ईडीएम फ्रेसिस वन वर्ड है, तो जैसे मैंने 2400 ईडीएम फ्रेसिस अपलोड कर रखे हैं, तो एक सेट में मैंने पहले तो थीमेटिक कर रखे हैं, और उसके बाद मैंने 50-50 क्वेश्चन के सेट बना रखे हैं। तो एक सेट में जैसे 50 क्वेश्चन, नीचे उनके क्विज प्रैक्टिस डाल रखी है। ठीक है, और मैं डेली 10 ईडीएम एंड फ्रेसिस, 10 वन वर्ड, मिसस्पेल्ड वर्ड, प्रीपोजिशन, तो इनके डेली मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे करवाता हूँ, जो है कौन सा पेड वाला, और प्राइवेट है, लेकिन दूसरे में भी करवाता हूँ मैं। तो और इंडिया जी के प्रैक्टिस करवाता हूँ, आगे आप देखेंगे। इसके अलावा हरियाणा पुलिस में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, एनिमल हस्बेंड्री के 1500 प्लस क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से के 2500 प्लस क्वेश्चन है, 700-800 के करीब क्वेश्चन है बीएनएस और बीएनएसएस के। इनके मैंने बाईलैंग्वेज है, ऊपर इनके पीडीएफ बना रखे हैं, टॉपिक वाइज हैं ये सारे। ठीक है, एक एक टॉपिक उठा रखा है, और नीचे इनके क्विज डाल रखे हैं प्रैक्टिस के लिए हैं। और सेम ऐसे सीटी के हैं, जैसे ये क्या है, रूरल मार्केटिंग है, इंश्योरेंस है, तो ये मैंने इनके जैसे टॉपिक है, इनके एज पर सिलेबस, जो सिलेबस में टॉपिक है उनके अनुसार इनके एमसीक्यू डाल रखे हैं। एक एक मैंने चीज़ उठा रखी है, कोई नहीं छोड़ रखी जो कवर ना करती हो। अगर प्रश्न आएगा इन सब्जेक्टों से तो आपको पीडीएफ से पक्का मिलेगा। ठीक है, सेम बाईलैंग्वेज हैं, सेम इनके नीचे क्विज है। ठीक है। मैंने बहुत मेहनत कर रखी इनके ऊपर, डेली मैं टारगेट देता हूं बच्चों को, सीईटी का, हरियाणा पुलिस का, ग्रुप डी का। मैंने जैसे ये टारगेट फोल्डर बना रखा है अलग से, आपको इसमें जाने की जरूरत है नहीं, आपको डेली शाम को टारगेट मिल जाता है। ग्रुप डी का टारगेट ये है भाई, ये याद करना है। एक मैं बाकायदा इमेज बनाता हूँ टारगेट की, और मैं टेलीग्राम ग्रुप है जो बना रखा है बच्चों का, वहाँ घेर देता हूँ। और जहाँ मैं, जैसे आपका ग्रुप डी का फोल्डर है बैच का, तो बैच में टारगेट का फोल्डर बना रखा है, उसमें मैं आपका कल के लिए अपलोड कर देता हूँ कि आपको कल ये प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसके क्विज अपलोड कर देता हूँ, ये प्रैक्टिस आपने पहले पढ़ना है, फिर इनकी क्विज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये मेरा रहता है, वीकली टेस्ट होता है। ठीक है, वीकली टेस्ट होगा आपका। आज जैसे डे 6 मैंने आज डालूंगा मैं, डे 6 का टारगेट। तो आप ये नहीं कि आप लेट ज्वाइन करते हो तो कुछ भी नहीं है, आप डे 1 से लग जाना तैयार करने, साथ साथ जो प्रेजेंट डे है उसका कवर करते रहो, नो प्रॉब्लम, परेशानी होने की जरूरत है नहीं। आपने आप 15-20 दिन में देखोगे बहुत कुछ सिलेबस आपका कवर हो रहा है इसके। ठीक है, डेली टारगेट में देता हूँ, मॉक टेस्ट आपने मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपकी हरियाणा पुलिस ग्रुप डी की, इनकी वो मेरा काम है, मैं कैसे पैटर्न की कैसे बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ई बुक मिलेंगी आपको, नो प्रॉब्लम। ई बुक में ऐसे नहीं कि 2000 क्वेश्चन की साइंस की ई बुक रख दी और घेर दी, पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो ना। जैसे 3000 क्वेश्चन की साइंस की ई बुक है, तो मैं उन 30,000 क्वेश्चन को 50-50 क्वेश्चन में बांट दूंगा, और 50 क्वेश्चन के पार्ट बना दूंगा। जैसे 1000 में 20 बन जाएंगे, 3000 में 60 बन जाएंगे, 50-50 के। तो वह 50 में सेट बना दूंगा ई बुक के, नीचे उनके क्विज डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ऐसे मिलेंगी आपको टेस्ट सीरीज, आपको मिलेंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या करता हूं कि जो ग्रुप है मेरा, उसमें पीपीटी डालता हूं हरियाणा। देखो ये तो था अपना। इसके अलावा मैं क्या करता हूं, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं इमेज डालता हूं डेली। क्या इमेज डालता हूं, एक तो इसका
संविधान का भाग डालता हूँ, ठीक है, संविधान का भाग, तो आज भाग मैंने 5 डाला है। और डेली 2 आर्टिकल डालता हूँ, ठीक है, तो आज मैंने आर्टिकल डाला है 11 और 12, ठीक है। और 2 आर्टिकल, एक साइंस का टॉपिक उठाता हूँ, जैसे कल मैंने पीनियल ग्रंथि डाली थी और आज मैंने थायराइड ग्रंथि डाली है। तो ऐसे टॉपिक मैं कवर करवाता हूँ बच्चों को। एक टॉपिक हरियाणा जीके का कोई ना विषय उठा लेता हूँ। ये इसमें क्या है, इमेज में एक, जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, तो टक दिन ठाके एक इमेज में निकल गए, ठीक है, आपका टाइम भी बच गया और आपका एक कम समय में बढ़िया कंटेंट कवर होगा। तो ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत आइडियाज हैं। मैं क्या करता हूँ, डेली शाम को 6 बजे 10 वन वर्ड इंग्लिश के, 10 ईडीएम एंड फ्रेसिस, 10 मिस स्पेल्ट वर्ड, 10 प्रीपोजिशन और 10 इंडिया जीके, जिसमें ज़्यादा मोस्टली साइंस होती है, अदर भी होती है। तो मैं ये तक दिन प्रैक्टिस करवाते हूँ, 10 20 30 40 50 क्वेश्चन की मैं उसी टाइम प्रैक्टिस करवाता हूँ। और आज से मैं इसमें एक चीज़ और शामिल करूँगा, 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के सिलेक्टेड, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता हूँ कि भाई बच्चों को कम समय में अच्छा कंटेंट मिले और तैयारी करने में, ठीक है। बैच कोई महंगा नहीं है, 299 रुपये बैच का प्राइस है, सब कुछ प्रिंटेबल है, ठीक है, प्रिंट कर सकते हो आप। अगर तीनों का हरियाणा पुलिस ग्रुप डी और सीटी का कॉम्बो लो तो 395 का है, ठीक है। ये इतना ही है आपका, 5-4 दिन का। आप अगर एक रेडी पर खड़े हो, 2 बर्गर और एक ठंडा पी लोगे, 2 यार दोस्त, तो ये फीस उसी में कवर हो जाती है। कोई प्रेशर नहीं है, लेना ना लेना आपका अधिकार है, और ले लोगे फायदे में रहोगे, ना ले लो जहाँ से तैयारी कर रहे हो वहीं भी करते रहो। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, एडू गुरुकुल, लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ आपका पीडीएफ मिलेगा, क्विज मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, बहुत चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा, मेरा स्वभाव अलग है। टेलीग्राम पर आते हो तो चखने मत आना, चखे और भाग लिए ना, कोई भीड़ की जरूरत नहीं है। मैंने जो सीरियस कैंडिडेट हैं, पढ़ने वाले हैं बेचारे, वही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बैच का आपने देख लिया, बहुत मेहनत कर रखी बैच के अंदर। कुछ प्रैक्टिस शायद ही हरियाणा में बहुत कम टीचर देते होंगे, मन्नत बेरानी को दे है कि नहीं, ठीक है। मैंने हर चीज़ के नीचे क्विज सेट कर रखे हैं, आपका समय कम लगे और आपकी अच्छी तैयारी हो जा। कंटेंट आप देख सकते हो, मैंने एक वो बना रखा है इसमें, डेमो बैच, डेमो के नाम से, ठीक है। आप जाना, उसमें मैंने एक एक पीडीएफ सारा का ओपन कर रखा है, नीचे क्विज ओपन कर रखे हैं, आप वहाँ देखना और क्विज देगा अटेम्प्ट करके और फिर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। डेली ये क्लास आती है, एक सुबह 12 बजे, सुबह 6, एक शाम को 6 बजे।